तो प्रेम नाल बोलो जय जय श्री सीताराम। तो देखो इधर राम जी तैयारी कर लिए हैं, कमर कस लिए हैं, सारी वानर सेना तैयार है। उधर रावण के सारे राक्षस और स्वयं रावण लंका को साफ सुथरी करने में महाराज लगा हुआ है। समुद्र से जल लाया जा रहा है, धुलाई चल रही है, घिसाई चल रही है। और धुलाई घिसाई में महाराज साबुन सरफ भी लगाया जा रहा है। तो उससे नीचे फर्श इतना चिकना हो गया है कि कई बार तो राक्षस ध्यान नहीं देते हैं और चलते चलते ऐसे रपटते हैं कि रपटे यहाँ थे और महाराज आधा किलोमीटर दूर जाकर के गिरे और धड़ाम से खोपड़ी ऐसे फट गई जैसे तरबूजा हमारे हाथ से गिर करके फट जाता है, बिखर जाता है। तो हनुमान जी महाराज ऐसा काम कर आए हैं, क्योंकि राम काज भैया ये राम जी का काज करके आए। तो रावण को ऐसा जख्म दे आए हैं कि रावण कभी भूल ही नहीं पाए हनुमान जी महाराज को। और इधर सारी वानर सेना तैयार है, राम जी तैयार हैं, सुग्रीव जामवंत जी हनुमान जी सब तैयार हैं, अंगद तैयार है। अब राम जी लखनलाल जी को लेकर के चले तो सबसे पहले कहाँ गए? सागर के पास गए। सागर के किनारे जाकर के राम जी ने अपने दीनानाथ प्राणनाथ भोलेनाथ का वंदन किया, स्मरण किया, क्योंकि राम जी जानते हैं, राम जी वही करते हैं जो करना चाहिए। राम जी ने भोले बाबा का स्मरण किया और सागर के किनारे भोले बाबा की स्थापना करी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आप सब लोग जानते हैं कि रामेश्वरम की स्थापना हमारे भोले बाबा ने करी। भोले बाबा से राम जी ने आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया, पूजन किया। भोले बाबा ने कहा विजयी भव। तो भोले बाबा रामेश्वरम के रूप में बैठ गए, आज भी बैठे। और फिर राम जी आगे चले, आगे जाकर के 3 दिन 3 रात्रि सागर के किनारे बैठे रहे। सागर से कहा हाथ जोड़ के, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता, नम्रता, विनम्रता से, भैया हमें लंका जाना है, सीता जी को लाना है, दुष्टों का संहार करना है, भैया हमें रास्ता चाहिए, हमें मार्ग चाहिए, रास्ता दे दो। 3 दिन 3 रात्रि हो गए, सागर के कान पर जू नहीं रहेगी महाराज। और जब जू नहीं रहेंगी तो लक्ष्मण जी को रोष हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये जो दुष्ट और मूर्ख 60 लोग ऐसे नहीं मानते हैं, ये तो महाराज इनके तो लगाना पड़ता है। बिनेन मानत जलध जड़ी गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम्हें धमकाना पड़ेगा, थोड़ा रोष तो करना पड़ेगा। तो 3 दिन इंतजार प्रार्थना करने के बाद बात नहीं बनी तो राम जी ने धमकाया, बाण निकाल करके तैयार कर लिया। राम जी को कोप हो गया। अब जैसे ही सागर ने देखा तो महाराज सागर थर थर कांपने लगा। हे प्रभु ये क्या कर रहे हो? ये अग्नि बाण यदि आपने छोड़ दिया तो महाराज मैं तो जल करके स्वाहा हो जाऊंगा, सारा जल समाप्त हो जाएगा। मेरे अंदर ये अनंत कोटि ये जो जीव जंतु रहते हैं महाराज, ये भी सब जल करके भस्म हो जाएंगे। तो महाराज मेरे ऊपर दया करिए, इनके ऊपर भी दया करिए, आप जो कहेंगे वही होगा। राम जी ने कहा कि भैया अब तो हमने बाण खींच लिया है, अब तो चढ़ा लिया है तीरक मान में, धनुष में, अब क्या होगा? तो सागर ने कहा कि इस बाण को आप इधर छोड़ दीजिए, वहां कुछ दुष्ट राक्षस रहते हैं, महाराज बाण भी सार्थक हो जाएगा और दुष्टों का खात्मा भी हो जाएगा। तो राम जी का अग्नि बाण सागर ने उधर चला दिया जहां बहुत सारे
रावण के ही दुष्टों का एक बेस था, अड्डा था, तो वो सब समाप्त हो गए, मर गए, जल गए, नष्ट ध्वस्त हो गए। और इधर राम जी ही ने कहा कि भैया हमें मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए। तो सागर ने कहा प्रभु कैसे चाहिए आप बताओ। तो राम जी ने कहा कि हम पुल बना करके जाना चाहते हैं। तो पुल बना करके जाना चाहते हैं तो महाराज फिर तो तुम्हारी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं। यदि इनके हाथ से किसी भी पत्थर को स्पर्श करा के या आपका नाम किसी भी पत्थर पर लिख करके जो भी मेरे जल के ऊपर रखेगा महाराज वो पत्थर डूबेगा नहीं, वो वहीं की वहीं ऐसे सेट हो जाएगा, ऐसे जम जाएगा जैसे जमीन पर हम लोग जमाते चले जाते हैं और मकान पुल सब बन जाते हैं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है भैया। सारे बानरों को खबर कर दी और फिर तो 2-4 घंटे में ही करोड़ों बानरों की सेना लग गई। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें सब लोग लाने लगे और राम 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 लिख करके जल के ऊपर रखने लगे सागर में। देखते ही देखते महाराज लंका तक बानरों ने पुल बांध दिया, पुल बना दिया। आज भी वो पुल समुद्र के नीचे रामेश्वरम में कई बार ये वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग जब खोज करते हैं, सर्च करते हैं तो आज भी उसकी चर्चा होती है फोटोओं में, वीडियो में। महाराज सागर के नीचे आज भी एक पुल दिखाई देता है। लेकिन फिर भी कई दुष्ट लोग, कई वामपंथी लोग, कई हमारे धर्म के विरोधी न जाने क्या क्या कहते। कोई राम नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, कोई हनुमान नहीं था। अरे भैया जिनकी हम कथा गाते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, जब उनके द्वारा की गई लीलाओं की सारी चीजें अभी भी संसार में मौजूद हैं तो फिर राम जी क्यों नहीं है, कृष्ण क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है। अब जिस रामेश्वरम का जिक्र रामायण में आया कि भगवान राम ने सागर के किनारे रामेश्वरम की स्थापना करी, तो क्या आज रामेश्वरम नहीं है सागर के किनारे? रामेश्वरम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम है भैया। सागर के किनारे चले जाओ साउथ दक्षिण भारत में और जाकर के रामेश्वरम के दर्शन करो। आज भी सबरी की कुटिया मौजूद है, आज भी दंडकारण्य मौजूद है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाखों वर्षों से आज भी मौजूद हैं। अब कन्हैया की लीला सुनते हैं। यमुना जी मौजूद हैं कि नहीं? यमुना जी हैं। गिरिराज जी महाराज मौजूद हैं कि नहीं? गिरिराज जी महाराज। निधिवन जहां रास करते थे मौजूद है कि नहीं? मौजूद है। तो भैया जब ये सारी चीज, सारे चिन्ह, सारे प्रमाण मौजूद हैं तो हम कैसे मान लें कि फिर राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, हनुमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं? तो ये वामपंथी धर्म विरोधी लोगों का खैर काम ही यही है, उल्टा सीधा हल्ला गुल्ला करना और अपने काम सीधे करना। तो कभी भी इनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। तो देखो पुल बन करके महाराज तैयार हो रहा है और हो ही गया तैयार। और अब जो है राम जी चले हैं सारी सेना को लेकर के, हनुमान जी महाराज को लेकर के। जैसे ही लंका में राम जी महाराज ने प्रवेश किया सो ही भैया इधर से बानर भालुओं की फौज जो है भड़र भड़र करके, पदर पदर करके, तड़ तड़ करके बढ़ती चली गई, घूमती चली गई, कूदती चली गई। अब बंदर तो बंदर है। अब आदमी ऐसे उछट्टी छलांग थोड़ी मार देगा कि अभी सामने आया और सामने से तुरंत उछट्टी मार के इधर कोने पे बैठ गया और राक्षस ने फिर डंडा उठाया तो वहां से वहां पहुंच गया, उधर देखा तो वहां से और ऊपर पहुंच गया। तो बंदरों ने भैया राक्षसों की नाक में ऐसा दम किया, ऐसा दम किया कि देखते ही देखते भयानक युद्ध होने लगा। और बंदर भालू जितने भी थे करोड़ों की संख्या में, वो रावण के करोड़ों राक्षसों के साथ में लड़ गए, भिड़ गए
खूब भयंकर युद्ध हुआ। और इधर रावण ने अपने वीरों को भेजा, मेघनाथ को भेजा। तो मेघनाथ का युद्ध जो है लक्ष्मण जी के साथ में होने लग गया। और जो बड़े बड़े राक्षस थे उन्हें हनुमान जी महाराज ने अपनी गदा के आड़े हाथों ले लिया, सुग्रीव ने ले लिया, अंगद ने ले लिया। और जब रावण ने देखा कि भैया पेश नहीं पड़ रही है, राम जी की सेना भारी पड़ रही है, तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है। कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण आज जागा है। तो कुंभकर्ण ने जो तबाही मचाई है भाई, कुंभकर्ण ने जैसे ही राम जी की सेना की तरफ देखा, मुंह खोला और सांस खींची, तो महाराज लाखों की संख्या में बानर उड़े चले आए और सब कुंभकर्ण के पेट में पधार गए। राम जी ने देखा, हे भगवान, ये तो घड़ी लगा के 30 मिनट नहीं होने देगा, ये तो 2 ही मिनट में सब नाश्ता कर जाएगा। ये तो 6 महीने से सो रहा है, भूखा है। और वैसे भी ये तो उसका भोजन है ही, बंदर भालू और जितने भी नर नारी हैं ये सब कुंभकर्ण का भोजन है। तो राम जी ही ने फिर लीला करी और राम जी ने कुंभकर्ण को आड़े हाथों लिया। और फिर राम जी ने कुंभकर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया कि एक ही बाण में कुंभकर्ण को धराशायी कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कुंभकर्ण मारा गया। और इधर मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण भी मेघनाथ के छक्के छुड़ा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का, मारणास्त्र का प्रयोग कर दिया। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जिसके ऊपर छोड़ दिया जाता है उसे विशेष शक्ति कहते हैं। कहते हैं ना, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। तो ये एक ऐसी शक्ति है कि ये जिसके लिए छोड़ी जाती है उसे मार डालती है। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो राम जी की सेना मुरझा गई। सेना में थोड़ा ऐसा भाव आ गया कि अब लक्ष्मण भैया के बिना कैसे युद्ध होगा, क्या होगा। राम जी भी दुखी हो गए। भाई लक्ष्मण भैया को कुछ हो गया तो राम जी सोच रहे हैं कि मैं कौन से मुंह से अयोध्या वापस जाऊंगा, कौन से मुंह से सुमित्रा मैया से जाकर के मिलूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। राम जी बड़े दुखी हैं। इतनी देर में हनुमान जी आए, सुसेन वैद्य आया, वैद्य को दिखाया। 9 बजे तो महाराज नेकाद चल रही है, लेकिन समय कम है, सूर्यास्त हो रहा है। और अब महाराज प्रातः अब सूर्यास्त हो रहा है। और महाराज एक ऐसी दवाई है कि यदि उसे कहीं से भी ढूंढ करके खरीद करके ला दिया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। ऐसी कौन सी दवाई है? तो वैद्य जी महाराज ने बताया कि उस दवाई का नाम है संजीवनी बूटी। माने कोई मर भी जाए तो महाराज उसे भी वो जिंदा कर देती है। अभी लक्ष्मण जी की तो नबज चल रही है, सांसें चल रही हैं, तो संजीवनी बूटी इतने कम समय में महाराज लाएगा कौन? तो देखो हनुमान जी महाराज ही सामने आए और हनुमान जी महाराज ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, कल प्रातः काल का सूर्य उदय नहीं होगा, मैं अभी जा रहा हूँ, संध्या काल है और अभी ही रातों रात महाराज लाखों किलोमीटर की दूरी है और रावण के अनेकों प्रकार के विरोध भी रास्ते में हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज चल दिए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर। तो द्रोणागिरी पर्वत पर ही संजीवनी बूटी मिलती है। तो हनुमान जी गए,
रास्ते में रावण ने कालनेमी को साधु बना करके बिठा दिया। तो कालनेमी ने बहुत देर हनुमान जी का समय बर्बाद किया। आखिरकार हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये रावण का दुष्ट है साधु के भेष में। तो एक मुक्का मारा, सो ही कालनेमी का जय सीताराम कर दी महाराज। कालनेमी का उद्धार कर दिया। और फिर द्रोणागिरी पर्वत पर हनुमान जी महाराज पहुंचे और वहां जाकर के देखा तो माया के प्रभाव से, अब ये रावण की माया का प्रभाव है, एक जैसी ज्योति हजारों की संख्या में दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी महाराज को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये संजीवनी है कि वो संजीवनी है, कि ये संजीवनी है कि वो संजीवनी। कहीं ऐसा न हो कि मैं इसे समझ करके ले जाऊं और वहां पहुंचूं और वहां ये नकली निकल जाए, असली यहीं रह जाए। तो हनुमान जी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो हनुमान जी महाराज ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही महाराज अपनी हथेली पर उठा लिया। हनुमान जी महाराज ने पूरा पहाड़ उठा लिया। एक हाथ पर पहाड़ और एक हाथ में कंधे पर महाराज गदा, और ले करके हनुमान जी महाराज आए। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु अब ये तो जौहरी का काम है कि कांच के 10 हीरो में बिल्कुल एक जैसे 2 कॉपी हैं सब। कौन सा असली है कौन सा नकली है, सुनार देख लेता है ये सोना है कि पीतल है। तो वैद जी आए, वैद जी ने देखा पहाड़ में, तो वैद जी समझ गए कि ये असली है ये नकली है। वैद जी ने जैसे ही संजीवन बूटी का स्पर्श लक्ष्मण जी से कराया, सो ही महाराज लक्ष्मण जी ऐसे उठ खड़े हुए जैसे अभी सो रहे थे। बोलिए लखन लाल जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखो फिर से आनंद लहर दौड़ गई। सब बानर भालू सब सुखी हो गए, आनंद में हो गए। और अब प्रातः काल जैसे ही हुआ महाराज फिर युद्ध शुरू हो गया। तो अब लक्ष्मण जी किसी के उसमें नहीं आने वाले, क्योंकि अब तो इंद्रजीत मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अपनी सबसे बड़ी शक्ति जो थी उसे नष्ट कर दिया है। अब उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। अब अगले दिन जब युद्ध हुआ और मेघनाथ जैसे ही लक्ष्मण जी के सामने आया तो घंटा 2 घंटा तो महाराज टिका रहा। उसके बाद लक्ष्मण जी ने उसे मार डाला। और इधर अब समय आ गया है रावण के और सारे दुष्टों के संहार का। बहुत देर हो गई है। राम जी को युद्ध करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन रावण भैया मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? इसका कारण है रावण की नाभि में अमृत है, और जब तक ये अमृत महाराज सूखेगा नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं। तो फिर अमृत को कौन बताए कि रावण की नाभि में अमृत है? तो इसके लिए हमारे विभीषण जी राम जी के पास आए, जो पहले ही रावण ने लात मार करके निकाल दिए थे कि अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। तो आज विभीषण जी ही राम जी के पक्ष में हैं। लड़ भले ही नहीं रहे, लेकिन कम से कम साथ खड़े तो हैं। तो विभीषण जी ने बताया कि प्रभु ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। कैसे मरेगा भैया? अरे इसकी नाभि में बाण मारो, इसकी नाभि में अमृत है। राम जी को याद आई, अरे अच्छा, तो हमें ऋषि अगस्त्य जी महाराज ने जो बाण रावण को मारने के लिए दिया था, इसीलिए उन्होंने हमसे कहा था कि जब तुम्हें रावण को मारना हो तो इस बाण का प्रयोग रावण की नाभि पर करना, सो ही रावण मारा जाएगा। राम जी को याद आई, राम जी ने उसी बाण का आवाहन किया। वही ऋषि अगस्त्य जी महाराज का बाण आ गया। बाण का अनुसंधान किया और बाण चढ़ा करके राम जी ने
जो महाराज छोड़ा और बाण गया गोली की रफ्तार से सीधा रावण की नाभि में और रावण का उद्धार हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, बैंड बजाया, बाजे गाजे के साथ में महाराज आनंद उत्सव मनाया। राम जी की जय जयकार हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लखन लाल जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्व संत हरि भक्तन की जय हो। आज तो जय जयकार हो गई। राम जी ने रावण को मार दिया और बाकी सभी ने समस्त दुष्टों का संहार कर दिया। और अब प्रभु सबसे एक दूसरे से गले मिल करके भगवान सीता मैया के पास गए। जैसे ही सीता मैया ने राम जी को देखा तो महाराज दौड़ी चली आई। राम जी ने भी ऐसे हाथ कर दिए, जानकी जू आई और राम जी ने सीता मैया को अपने अंक में भर के लगा लिया। और जानकी जू और राम जी का महाराज बरसों बाद आज लंका में मिलन हुआ। राम जी ने सीता मैया से क्षमा प्रार्थना भी करी कि हे जानकी जू, हमारी वजह से आपको अनेकों प्रकार का कष्ट सहना पड़ा, लेकिन आपके बिना यदि ये लीला हम नहीं करते तो आपके बिना ये रावण आदि दुष्टों का संहार होना संभव नहीं था। तो हे लाडली जू, आप हमें क्षमा करना। तो सीता मैया तो सब माया भगवान की जानती हैं, जगत जननी है। तो आज सभी को राम जी ने प्रेम प्रदान किया, आशीर्वाद दिया और सभी को लंका से अपने अपने घर भेजा। और लंका का राज्य भगवान ने विभीषण को प्रदान कर दिया। विभीषण को महाराज अचल राज प्रदान कर दिया, सारे सुख वैभव प्रदान कर दिए। और भगवान ने कुबेर से कहा कि बेटा लाओ पुष्पक विमान। तो कुबेर पुष्पक विमान लेकर के आया और पुष्पक विमान में जानकी जू को बिठाया। जानकी जू को पुष्पक विमान में बिठा करके हमारे राम जी महाराज अयोध्या में लेकर के आए। और जैसे ही अवधपुर वासियों को पता लगा कि राम जी रावण को मार करके लंका का संहार करके और अयोध्या वापस आ गए हैं, तो महाराज सारी अयोध्या नगरी, सारे अवधपुरवासी, सारे नर नारी अब तो राम जी को देखने के लिए, सीता मैया को देखने के लिए दौड़ पड़े। चारों भाइयों का बड़ा सुंदर मिलन हुआ, एक दूसरे के गले मिले। आज माताएं भी सब खुश हैं और गुरुजी महाराज भी बड़े खुश हैं। और इतना आनंद हो रहा है कि अब सब लोग कह रहे हैं कि अब हम देर नहीं लगाएंगे, अब राम जी को तुरंत राजगादी पर बिठाएंगे, तुरंत राज्याभिषेक कराएंगे। क्योंकि पहले एक रात की देरी होने से महाराज 14 वर्ष का वनवास हो गया था, लेकिन अब हम एक भी रात की देरी नहीं करेंगे। आज ही हम राम जी को राज सिंहासन पर बिठाएंगे, आज ही राज तिलक करेंगे, आज ही हम लोग राज्याभिषेक करेंगे। तो देखो हमारी जानकी जू और राम जी ही आ रहे हैं। सारे अयोध्यावासी, अवधपुरवासी नर नारियों को आशीर्वाद देते हुए चले आ रहे हैं, अपने राज दरबार में, राज्य सभा में चले आ रहे हैं। और अब आकर के अपने राज सिंहासन पर विराजमान होंगे। और राज सिंहासन पर सबसे पहले ये जो आपको कथा सुना रहे हैं ना गुरुजी महाराज, तो जैसे वहां राम जी का सबसे पहला जो राज्य तिलक है, जो सबसे पहला राज्याभिषेक है, वो गुरुजी महाराज ने किया। और उसके बाद फिर सब अवधपुर वासियों ने किया। तो आपको भी ये मौका मिलेगा राम जी को तिलक करने का, दर्शन करने का। लेकिन सबसे पहले हम माने गुरुजी राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, जानकी जी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे।
और यही आपका भी राज तिलक है, राज्याभिषेक है राम जी का, और यही व्यास पूजन है। तो अलग अलग से हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आज कथा का समापन है, आज कथा विश्राम हो जाएगी, और फिर यदि आपको कथा अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी, तो आप अगले साल भी अपने आप ही बुलाओगे, चाहे राम कथा के लिए या भागवत के लिए या शिव पुराण के लिए या देवी भागवत के लिए या भक्तमाल के लिए, कोई भी कथा हो, हम ऐसे ही आनंद के साथ उसे करते हैं। तो महाराज अब हमारे कमेटी वाले, हमारे सुरजीत जी डेरी वाले और दूसरे सुरजीत जी भी और बाकी जो भी सदस्य हैं जो मुख्य सेवा में रहते हैं, वो आएंगे और राम जी का राज्य तिलक करेंगे, और फिर आप सबको नंबर मिलेगा। तो जो भी सेवा आप अपनी मर्जी से व्यास पूजन में या राम जी के राज्याभिषेक में अर्पित करना चाहें, वो आप अपनी खुशी से करते रहें। राम जी का आशीर्वाद और सीता मैया का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आइए हमारे संगीतज्ञ शिवम शास्त्री जी, तनुज शास्त्री और लोकेंद्राचार्य जी महाराज, तो ये आपको मीठे मीठे भजन सुनाएंगे और हम राम जी का राज तिलक करेंगे। और उसके बाद फिर खूब राम जी जब राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, तो महाराज खूब नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे। तो आइए भजनों का आनंद लें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हमारे लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और जो भी भक्त पूज्य श्री गुरुजी महाराज का और भगवान श्री राम जी का और सीता मैया का और श्री रामचरितमानस जी का पूजन जो भी करना चाहते हैं, भक्त एक एक करके आते जाएं और पूजन करके दक्षिणा अर्पण करते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हमारी लाखों प्रणाम।
का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अंतर्यामी हम पठते और तुम स्वामी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पठते और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पठते और तुम स्वामी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पठते और तुम स्वामी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वो श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। कृपा है कलयुग से कठिन युग में। ये राम की
गुणगान कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। महिमा शंकर से सिद्ध योगी, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल विश्राम कह रहे हैं। पी करके विष हलाहल विश्राम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका वो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, सब काम कह रहे हैं। विश्वास भक्त का है, सब राम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे आराम कह रहे हैं। राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कह रहे हैं। साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। ये है कृपा की वर्षा, ये है कृपा की वर्षा हम सब कर रहे हैं। ये है कृपा की वर्षा हम सब कर रहे हैं। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की
जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो, संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल भगवान श्री राम ही कर रहे हैं। वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। और इससे पूर्व के हम अंतिम श्लोक, अंतिम चौपाई, अंतिम दोहा का उच्चारण करें भगवान राम की कथा का, भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करें। उससे पूर्व अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो जिन्हें अभी आनंद लेना है वो ले लो, नहीं तो फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। फिर जब आप अगले साल बुलाओगे तो फिर आएंगे महाराज। चाहे राम कथा कराओ, चाहे भागवत कराओ या शिव पुराण कराओ, होगा ऐसे ही बड़े आनंद के साथ और बड़ी धूमधाम के साथ में। तो आइए, पहले चूंकि हमारे राम जी राजा बने हैं, महाराजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, तो राम जी के राज्याभिषेक का ही भजन है, राम जी के राजा बनने का है। तो पहले इसे सुने और उसके बाद फिर नाचेंगे, आनंद मनाएंगे। ओ देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। 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 राजा बने महाराजा बने। राजा बने महाराजा बने। राजा बने राम राजा बने। राजा बने राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। अरे आओ दोनों हाथ राम जी के मंगल साज सजे घर घर में। मंगल साज सजे घर घर में। मंगल साज सजे घर घर में। पूजा थाल लिए सब 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 घर में। चले आरती करन के काज, आज राम राजा बने। चले आरती करन के आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम
आनंद मनावे, दासीदास आनंद मनावे, दासीदास आनंद मनावे। कौसल्या जी मात सब गावे, कौसल्या जी मात सब गावे, कौसल्या जी मात सब गावे, कौसल्या जी मात सब गावे। वेद वाणी पढ़े मुदिराज, आज राम राजा बने। वेद वाणी पढ़े मुनिराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा रामचंद्र भगवान की दोनों हाथ उठा के युवक युवती सब हिल मिल गावे, युवक युवती सब हिल मिल गावे, युवक युवती सब हिल मिल गावे। बाल वृद्ध आनंद मनावे, बाल वृद्ध आनंद मनावे, बाल वृद्ध आनंद मनावे, बाल वृद्ध आनंद मनावे। कहे धन्य धन्य हो गए आज, आज राम राजा बने। कहे धन्य धन्य हो गए आज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। संत भक्त कर ताल बजावे, संत भक्त कर ताल बजावे, संत भक्त कर ताल बजावे, संत भक्त कर ताल बजावे। सिया राम की शरण में जावे, सिया राम जी की शरण में जावे, सिया राम की शरण में जावे, सिया राम की शरण में जावे। संग पार्वती है भोलेनाथ, आज राम राजा बने। संग पार्वती है भोलेनाथ, आज राम राजा बने। देखो राजा बने हैं महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। ओ राजा बने महाराजा बने, राजा बने महाराजा बने, राजा बने महाराजा बने, राजा बने महाराजा बने। देखो राजा बने महाराज, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। राजा बने महाराज, आज राम राजा बने।
रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखो आज हमारे राम जी महाराज राजा बन गए और हमारी सीता मैया महारानी बन गई। सारी दुनिया के एकमात्र अधिपति बन गए। भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान है और खूब आनंद हो रहा है। और आज जो आनंद हुआ है सारी दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी सब लोग चाहते थे कि राम ही राजा बने, लेकिन विधाता को कुछ और ही लीला करवानी थी। तो विधाता की मर्जी से, राम जी की मर्जी से ही अन्य लीलाएं हुई और आखिरकार फिर राम जी राजा बने, महाराजा बने और फिर खूब आनंद हुआ। खूब अयोध्यावासी, अवधवासी, अवधपुरवासी खूब नर नारियों ने बधाइयां गाई, गीत गाए, आनंद मनाया, नाचे झूमे, अपना जीवन धन्य बनाया। तो हम भी अभी आनंद लेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमारे सुरजीत जी और हमारे दुर्गा मैया के मंदिर के आचार्य जी, पुजारी जी आ रहे हैं, रामायण जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उन्हें छत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम के सिर पर एक प्रकार से स्वाफा बांध रहे हैं, क्योंकि भगवान का राज तिलक हुआ है। जय जय। क्या होगा भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब बीच में बनी सब आनंद किरकिरा हो जाएगा। कुछ करना है तो अभी कर। जय जय श्री सीताराम। तो आइए, राम जी राजा बन गए हैं, बगल में हमारी जानकी जी विराजमान है। तो जानकी जी का दर्शन करते हुए राम जी के चरणों में बधाई गाएं और अवध में ये जो जय जयकार हो रही है, इस जय जयकार में हम भी सम्मिलित हो जाएं, हम भी अपना जीवन धन्य बनाएं। तो आइए अयोध्या में सम्मिलित होकर के चलते हैं और खूब आनंद मनाते हैं। अवध में हो रही जय जयकार, 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 अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर, 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 देख के राम लला का मंदिर।
पल है, शुभ संकल्पों का ये पल है, शुभ संकल्पों का ये पल है, शुभ संकल्पों का ये पल है, श्रद्धा और भक्ति का बल 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 है। ज्योति जले जब सत्य धर्म की, ज्योत जले जब सत्य धर्म की, ज्योति जले जब सत्य धर्म की, ज्योत जले जब सत्य धर्म की, क्यों न मिटे अंधकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। दोनों हाथ उठा के सेवा करते हुए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल नाम अमंगल हारी, मंगल नाम अमंगल हारी, मंगल नाम अमंगल हारी, मंगल नाम अमंगल हारी, लखन सिया संग अवध बिहारी, लखन सिया संग अवध बिहारी, लखन सिया संग अवध बिहारी, ओ लखन सिया संग अवध बिहारी। शीस झुकाए श्री चरणों में, 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 बैठे पवन कुमार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जय जयकार। अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, अद्भुत लीला अद्भुत शोभा, ऐसा मंदिर और न देखा, 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 जनमानस क्या देवी देवता, जनमानस क्या देवी देवता, जनमानस क्या देवी देवता, जनमानस क्या देवी देवता, करते यही विचार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो हो रही रही जय जयकार। राजा रामचंद्र की जय हो।
दर्शन की बेला, शांत हरि दर्शन की बेला, शांत हरि दर्शन की बेला, शांत हरि दर्शन की बेला, संतों भक्तों का लगा है मेला, संतों भक्तों का लगा है मेला, संतों भक्तों का लगा है मेला, संतों भक्तों का लगा है मेला। राम लला की बाकी झांकी, 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 नमन करे संसार अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार, अवध में हो रही जय जयकार। देख के राम लला का मंदिर, 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 तन मन हर्ष अपार, अवध में हो रही जय जयकार, ओ अवध में हो रही जय जयकार, 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 अवध में हो रही जय जय जयकार। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जानकी जू मैया की जय हो। तो आइए हमारे मध्य में हाजीपुर से आए हुए पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। तो दो शब्दों के माध्यम से 2 मिनट में ही हमें शुभ कामना देंगे, आशीर्वाद देंगे और फिर हम लोग सब एक भाव से झूमेंगे और फिर आरती होगी, कथा का विश्राम होगा। तो आइए अल्प शब्दों में ही महाराज जी हमें आशीर्वाद शुभ कामना देंगे। पूज्य महाराज श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, ओम श्री सद्गुरु चरण पादुकाभ्याम नमः। श्री व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री कार्ष्णी सर्वज्ञानंद जी महाराज बहुत ही सरस और भावपूर्वक संगीतमय श्री राम कथा का सभी को श्रवण करवा रहे थे। ऐसे ही प्रतीत हुआ जैसे हम उस त्रेता में हैं और वो सब कुछ दृश्य हमारे आंखों के आगे है। ये होता है एक रसिक से और वैष्णव से कथा श्रवण करने का, जो भाव से हम पान करते हैं, ये उसका ही फल होता है, हमारे सौभाग्य का ही फल होता। और साथ ही साथ सभी जो श्रोत्री वर्ग सिया राममय, आप सभी बहुत ही पुण्यों के साथ यहाँ पर बैठे हुए ये
पावन भूमि श्री गुरुदेव महाराज स्वामी मुरलीदास महाराज जी की तपह भूमि और महाराज श्री त्रिलोकपुरी जी महाराज जी की तपह भूमि। ऐसी तपह भूमि में बैठकर कथा का श्रवण करना बहुत ही भाग्य के साथ मिलता है। और जो आयोजक हैं जिन्होंने ये आयोजन किया वो बहुत ही भावपूर्ण आयोजन किया। उन्होंने हमें भी ऐसा अवसर दिया कि हम भी इसको सुन पाएं। ये आयोजन हमें हमारे सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को, हमारे बच्चों को आगे ये धर्म के मार्ग पर किस प्रकार से चलना है, भगवान राम ने कैसे जीवन का यापन किया, ये कथाएं ही हैं जो ज्ञान को आगे से आगे हमारी नई पीढ़ी को ये सब संस्कार हस्तांतरित करती है। और कथा में जैसे महाराज जी ने बताया बहुत ही भावपूर्वक, और हमें जब बोला तो कि 2 मिनट में ही बोल देना है, तो ये संभव तो नहीं होता है 2 मिनट में बोल देना। हम तो जा रहे थे, कहा कि 2 शब्द बोलकर जाएं, तो कुछ क्योंकि हमारा तो दायित्व ही है, शास्त्रों ने तो ऐसा दायित्व दिया ही है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। शास्त्रों का ये संदेशा है, उपनिषद वचन है, वेद वचन है कि हमें स्वाध्याय से और प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना है। स्वाध्याय से कि सभी घर में नित्य प्रति स्वाध्याय करें। श्री रामचरितमानस 9 दिन यहाँ पर श्रवण किए, तो इसका अर्थ ये है कि हमने जो सीखा उसका नित्य प्रति घर में हम पाठ करें। श्री रामचरितमानस को घर में विराजमान करवाकर अधिष्ठित करके और हम नित्य प्रति घर के सभी जन इकट्ठे बैठकर इसको श्रवण करें और सभी बच्चों को अपने घर में इसको सुनाएं भी। तो तभी ये आयोजन जो हैं वो बहुत अधिक सार्थक हो जाते हैं। और इसी भाव को अवश्य लेकर जाएं, शरणागत भाव को लेकर जाएं। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार से जीवन का यापन किया, हम भी उसी प्रकार से जीवन का यापन करें, मधुरता के साथ, समाज में एक दूसरे के साथ सौहार्द भाव के साथ। तो अधिक समय ना लेते हुए, कहा ही 2 मिनट है, तो 2 मिनट से अधिक समय तो चला ही गया, उसके लिए अंत में क्षमा वंदन करते हुए कि 2 मिनट से अधिक समय ले लिया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री सीताराम। तो देखो, समय के अनुसार पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश हमें प्रदान किया। गागर में सागर को कई बार महापुरुष भरते हैं, और जब खुला समय होता है तो गागर में ही सागर हो जाता है और सागर में ही गागर हो जाती है। वही कार्य, क्योंकि कथा भी कई शैलियों में कही जाती है,
सूत्र शैली है, समास शैली है और विस्तार की शैली है, लेकिन उसके लिए समय उपयुक्त होना चाहिए। किस समय में हमें कौन सी कथा कहनी है, तो महापुरुष इसका निराकरण करके ही आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक अंतिम भाव और फिर भगवान से प्रार्थना सीधी और आरती करेंगे। तो भोले बाबा गौरा मैया को कथा सुना रहे हैं और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। तो भैया अब तो राम जी जब राजा बन गए हैं तो भोले बाबा भी नाचने लगे, गौरा मैया भी नाचने लगी और इधर सारे अवध के, अयोध्या के सब नर नारी आनंद से झूमने लगे, नाचने लगे। तो आइए हम भी अपने सीताराम जी के साथ भोले बाबा और गौरा मैया, दुर्गा मैया के साथ खूब आनंद लेंगे। अब आप सब लोग खड़े हो जाओ, थक गए होंगे, फिर खड़े हो जाओ, फिर लंगरी खाना है ऐसी, फिर कुछ नहीं करना, खड़े हो जाओ आराम। फिर नहीं कहेंगे, फिर तो एक साल के लिए हम गायब हो जाएंगे, टेंशन न लो। बस आज हमारा साथ दे दो। और यदि आपको बुरा लगा हो कि महाराज जी हमें खड़ा कर लेते हैं, नाचने झूमने के लिए कहते हैं, तो भैया फिर आगे कभी मत बुलाना, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन अब बुला लिया है, अब आ गए हैं, तो चूंकि हम अपनी आदत से मजबूर हैं, तुम्हें आनंद दिए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और बुरा लगे तो फिर आगे कभी बुलाना, यही कर सकते हैं और क्या करें। तो मेरा भोला नचदाओ लोगो, नचदा जटा खलारी। तो कौन कौन भोले बाबा के साथ आनंद लेगा? बस दो चार ही, बाकी क्या बारात में आए हैं। मेरा भोला नचदाओ लोगो, मेरा भोला नचदाओ लोगो, मेरा भोला नचदाओ लोगो, मेरा भोला नचदाओ लोगो, नचदा जटा खलारी हो। 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 नचदा जटा खलारी लोगो, नचदा जटा खलारी हो। नचदा जटा खलारी लोगो, नचदा जटा खलारी हो। मेरा भोला, मेरा भोला, मेरा भोला नचदाओ लोगो, नचदा जटा खलारी हो। मेरा भोला नचदाओ लोगो, नचदा जटा खलारी हो। खलारी हो।
पति नच दे। जोड़ी लगे अति सोहनी हो, जोड़ी लगे अति सोहनी हो। मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला नचदा नचदा जटा खलारी हो। मेरा भोला नचदा हो लोगो नचदा जटा खलारी हो। संग में सीता राम जी नच दे। 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 संग में राधे श्याम 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 जी नच दे। जोड़ी लगे अति प्यारी हो, जोड़ी लगे अति प्यारी हो। मेरा भोला मेरा भोला मेरा भोला नचदा लोगो नचदा जटा खलारी हो। मेरा भोला नचदा जटा खलारी हो। प्रार्थना करें, निवेदन करें और फिर हम लोग आरती करेंगे। तो राम जी के चरणों में क्या निवेदन करें? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनी हरहूं विषमा भवभीर कामिहि नार प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहो मोहि राम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा ये बताओ, जैसे गुरुदेव
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा था और गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि जी से पूछा था, वैसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमने आपको जो भी राम कथा सुनाई, उस कथा को सुन करके आपको आनंद आया कि नहीं आया, या अभी भी तुम्हारे अंदर जड़ता रह गई, मूढ़ता रह गई या मूर्खता रह गई? तो राजा ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अब मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है और मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं कि गुरुदेव मैं पूरी तरह से भगवान की कथा से संतुष्ट हूं और अब इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ऐसे ही हमारे भरद्वाज मुनि ने कहा। तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कथा में किसी प्रकार की कोई कंजूसी लगी हो, कथा में किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो? तो जिन लोगों को लगी हो वो हाथ नहीं उठाएं, और जिन्हें लगा हो कि नहीं महाराज जी ने कोई कंजूसी नहीं करी कथा सुनाने में और ना ही समझाने में कोई कंजूसी करी, तो जिन्हें अच्छा लगा, आनंद आया, वो लोग दोनों हाथ उठा के हमें धन करेंगे। और जिन्हें अच्छा नहीं लगा, माने हमारे सुरजीत जी जिन्होंने हमको बुलाया उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हाथ नहीं उठा रहे, बाकी सबको अच्छा लगा। खैर ये तो देखो हंसी मजाक है, विनोद की बात है। हमारे सुरजीत जी सबसे आगे खड़े, राम जी की आरती तैयार करके खड़े, हाथों में लेकर के, तो भैया हाथ कैसे उठाएंगे? तो इन्हें भी अच्छा लगा और आप सबको भी अच्छा लगा। तो आइए अब हम लोग सीधा राम जी की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत शूद्राद वायु शुक्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी माताएं स्थान से खड़ी हो जाएंगे। आरती के लिए सभी भाई भी खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती हो रही है, राजा राम भगवान की। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तो पे तन मन बारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन बारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरे, सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। उन युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले
गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करते दुनिया सारे, धन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश को धारूं, मेरा राम तेरी आरती गाऊं, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरते कलित ललित सियपी की, कीरत ललित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुशारद, वरन पवन सुत कीरतनी के, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद ग्रंथन घोरस, मुनि जन धन संतन को सरवस, मुनि जन धन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरन विषय रस के, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, तलन रोग भव भूल में की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरति श्री